स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर न्यू एग्जामिनेशन हिंदी का जो अनिवार्य हिंदी है आपका रचना पुंज, उसका कंपलसरी पेपर, इसका कोड रहने वाला है हिंद 400। रेगुलर के लिए 70 मार्क्स का होता है एंड ICDOL से जो कर रहे हैं बच्चे उनके लिए 100 मार्क्स का रहता है। टाइम 3 आवर्स रहने वाला है। मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसमें नोट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। फर्स्ट में आता है आपको प्रश्न, निम्नलिखित सभी बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप देख लीजिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, बीजक ग्रंथ किसकी रचना का संग्रह है? तो बीजक ग्रंथ है कबीर दास की रचना का संग्रह है। सेकंड, इसमें प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम की पीर का कवि घनानंद जी को कहा जाता है। थर्ड है, कुकरमुता किस कवि का संग्रह कविता संग्रह है? तो इसका आंसर है निराला। आगे किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कितनी नाव में कितनी बार को अज्ञे जी को पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अंधेरे में कविता की रचयिता कौन है? तो इसका है मुक्तिबोध। संसद से सड़क तक किस कवि का संग्रह है? धूमिल का संग्रह है। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट है, ईदगाह कहानी में वर्णित दादी का नाम क्या है? तो इसमें है दादी का नाम अमीना। मलबे का मालिक कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है विभाजन की त्रासदी। अपना रास्ता लो बाबा कहानी में वर्णित मेहमान का नाम क्या है? तो कहानी में जो वर्णित मेहमान है उनका नाम था बेंचू बाबा, यदि आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा होगा तो। एक कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा का संबंध किस वाद से है? तो छायावाद से है। रेती के फूल किसकी रचना है? तो रेती के फूल दिनकर की रचना है। अंगद का पाँव निबंध का शीर्षक किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका है भारतीय रेलवे के रूप में। मनोरी किस कहानी का पात्र है? मलबे का मालिक। मनोरी मलबे के मालिक कहानी का पात्र है। भाग ब में आप पूछा गया आपसे कबीर के काव्य की सामान्य विशेषताएं लिखिए। अथवा में पूछा गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता विपल्लव गायन का कथन लिखिए। ख है सप्रसंग सरलार्थ कीजिए। अथवा में पूछा गया सरलार्थी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपके पास, मुक्ति बोध का साहित्यिक परिचय दीजिए। अथवा धूमिल की कविता रोटी और संसद का उद्देश्य लिखिए। ख में आता है आपके पास सप्रसंग व्याख्या कीजिए। फिर से देख लीजिए, सात नंबर के सारे क्वेश्चन टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 आता है ईदगाह कहानी का कथक स्पष्ट कीजिए। और अथवा में आया है 56 तोले का करगन कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। ख में आया है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अथवा में भी यही है, 7 मार्क्स के हैं। प्रश्न नंबर 5 का क है महादेवी वर्मा के निबंध जीने की कला का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अथवा नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। ख में है फिर से ख एक, इसमें आपको वही है 7 नंबर का, ये भी टोटल मार्क्स। अथवा में है तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल का इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर आप कोई और क्वेश्चन पेपर को भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।